नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का द्वितीय सत्र में स्वागत है। कक्षा 5 हिंदी में आज हम पाठ 9 कैसा शोर इसके बारे में जानेंगे और हमारे द्वितीय सत्र की शुरुआत करेंगे। पाठ 9 कैसा शोर इस इकाई में चित्रों द्वारा जो सब्जियों की जानकारी दी गई है, संवाद के साथ चित्रों से सब्जियों का परिचय भी दिया गया है। तो चित्र में दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी एक खेत है और बहुत सारी सब्जियां खेतों में उगी हुई है। पास में ही एक बड़ा सा वृक्ष है, पेड़ है और पेड़ के नीचे बिरजू चाचा है, वो आराम कर रहे हैं। और पास ही एक कुआं है और कुएं में बहुत मीठा जल है। उसी जल से सारे खेतों में सिंचाई होती है। और पास ही बिजू चाचा है, उसका घर दिखाई दे रहा है। तो आइए हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है तो चित्र को हम पेड़ कहेंगे। पेड़ का चित्र है तो चित्र को देखते ही हम उसका एक शब्द बोलेंगे। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक चौक पर उतर आई। दोपहर का समय था। खाना खाने के बाद बिरजू चाचा थे, वो थोड़ा लेटे थे। तो लेटते ही उसे बहुत गहरी नींद आ गई। ये देखकर सारी सब्जियां अपने अपने पौधों पर से निकलकर साथ में खेलने के लिए आ गई। इकट्ठा होना यानी साथ में जमा होना। तो ये सारी खेलते खेलते नोक चौक पर उतर आई। नोक चौक यानी ये एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ होगा उग्र चर्चा करना। आप लोग भी कभी कभी अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो तो फिर खेलते खेलते कभी कभी लड़ झगड़ पड़ते हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर सब्जियां भी नोक चौक पर उतर आई। यहाँ पर जो एक चित्र है वो चित्र है आलू का। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। और आपको पता है कि आलू से बहुत सारी चीजें बनती है। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है, ऐसा आलू कहता है। तो आलू अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैं सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। सरताज होना यानी सर्वश्रेष्ठ होना, और सब्जियां सारी मेरे बिना अधूरी है। आपको भी सभी बच्चों को आलू की सब्जी बहुत पसंद होती है। और साथ ही हम मटर आलू, भिंडी आलू ऐसी सारी सब्जियां बनाते हैं, बैंगन आलू। तो आलू के बिना, आलू कहता है कि मेरे बिना बहुत सारी सब्जियां बहुत अधूरी है। और बच्चों बूढ़ों को वो बहुत भाती है। चिप्स तो आपको पता ही है, आपको अच्छी लगती है। उसी प्रकार जो आलू से बनने वाली चीजें हैं वो चाट, चिप्स और टिकिया है। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक शकरकंद है, रतालू है। तो रतालू ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। किसका? मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर यानी मटर दिखाई दे रहा है, ये चित्र है वो मटर का है। मटर से दाने यानी कि मटर के जो दाने थे उछलकर बाहर आ गए और वह कहने लगे, हमें भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव, चटपटी कचौरियां कि हम जान हैं। उसी समय लौकी यानी दूधी और गाजर कूद पड़े। तो यहाँ पर देखो, सारी सब्जियां हैं वो अपने अपने बारे में प्रशंसा करते हुए कहने लगती है कि मैं, आलू कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और रतालू कहता है मैं आलू का मित्र हूँ और मेरा भी अपना महत्व है। तभी मटर भी कहते हैं कि वे भी किसी से कम नहीं। इसी प्रकार सारी सब्जियां हैं वो खेलते खेलते लड़ते झगड़ने लगी और अपनी अपनी प्रशंसा करने लगी। इसी प्रकार अब लौकी भी क्या कहती है कि लौकी और गाजर कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है। लौकी बोली। गाजर ने बात बीच में ही काट दी, यानी बीच में बात काटना तो बीच में बोल पड़ना। हलवा तो मेरा भी बनता है,
मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। तो ये कौन है? गाजर है। गाजर का हलवा भी बनता है और लाल लाल गाजर होते हैं। इसी प्रकार लौकी है, तो लौकी यानी कि दूधी का भी हलवा बनता है। तो यहाँ पर मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। ये सुनकर कौन आगे आया? सुनकर ये हरे पत्ता गोभी है, वो आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो बंद गोभी यानी पत्ता गोभी भी कहते हैं और बंद गोभी कहते हैं, जो कोबीज हम गुजराती में कहते हैं। तो वो भी क्या कहती है कि सब्जियों के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है, उसमें भी पत्ता गोभी का उपयोग होता है। अब यहाँ पर हरी हरी लाल हरी मिर्च, जिसका स्वाद बहुत तीखा होता है, वो क्या कहती है? मिर्च, पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूं। तो मिर्ची अपनी प्रशंसा करते हुए कहती है। इसी प्रकार अब यहाँ पर मिर्ची जैसे थोड़ी मोटी है, तो ये क्या है? भिंडी है। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? ये है करेला। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर ने जिस प्रकार से सभी सब्जियां अपनी प्रशंसा कर रही थी, तो करेला कैसे चुप रहता था? करेले ने कहा कि मेरा भी अपना महत्व है। इसीलिए उसकी बात काटते हुए टमाटर ने कहा कि तुमसे तो बच्चे दूर भागते हैं, करेले की सब्जी किसी को पसंद नहीं है, ऐसा टमाटर कहता है। और मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है, ऐसा टमाटर बताता है। तो यह बात सुनकर करेला चिल्लाया, गुस्सा हो गया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, ज्वर यानी कि बुखार आना, ताव गुजराती में कहते हैं। तो ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। अब आखिर में जो कलगीदार बैंगन आया, ये बैंगन का चित्र है, उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। तो ये सारी सब्जियां नोकझोंक कर रही थी, उग्र चर्चा कर रही थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा महत्व ज्यादा है। ऐसी बातें बंद करवाने के लिए बैंगन आगे आया और सभी को शांत किया और सबको मिलजुल कर रहने की सलाह दी। इसी प्रकार यहाँ पर जो बीट है, बीटरूट है, गाजर है, बंद गोभी है, ककड़ी है, शिमला मिर्च है, आलू रतालू या उसे शकरकंद भी कहते हैं, और ये फ्लावर जो हम गुजराती में कहते हैं तो उसे कॉलीफ्लावर इंग्लिश में कहते हैं, और फूल गोभी यानी उसका फूल जैसा आकार होता है, इसलिए फूल गोभी कहते हैं। और मिर्च से बनी सब्जी मनभावन बनती है। मिर्च नहीं है, भिंडी है, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। और यहाँ पर जो मिर्च, अदरक, धनिया, धाना भाजी जिसे कहते हैं गुजराती में, जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। ऐसा बैंगन ने कहा कि सभी सब्जियां अपने स्थान पर सही है, सबका अपना महत्व है। सब्जी में ये सारी सब्जियां हैं, सलाद में भी स्थान होता है, ककड़ी का, बंद गोभी का, गाजर का, बीट का। तो इसी प्रकार बीट को सलगम भी कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बैंगन ने सबको समझाते हुए कहा और सबको अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण बताया। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे, सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठे। बेलों पर यानी लताएं, लता यानी कि जो बेला हो गुजराती में कहते हैं, बेला ऊपर थती वनस्पति, तो बेलों पर जा बैठे। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। तो जमीन के अंदर उगने वाली सब्जी तो उसे
जो है वो आलू है, गाजर है, बीट है। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की जो डालियां थी उस पर छिप गए और बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो यहाँ पर ये पाठ की जो समझ है वो पूर्ण होती है। आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।